कैसे आप सब। हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की किन किन कॉलेजेस से क्या क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया। सबसे पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज के बारे में, जो अलीपुर दिल्ली में स्थित है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है। चलिए देखते हैं। 7th पे कमीशन है। सबसे पहले इन्होंने यही क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। बेहतरीन 7th पे कमीशन। डिपार्टमेंट बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स और जूलॉजी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, माइक्रोबायोलॉजी में रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। और सब में SC, ST, OBC, EWS, अनरिजर्व, PWD कैटेगरी में, और ये सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। बॉटनी में 8 है, कॉमर्स में 1 है, इंग्लिश में 6 है, मैथ्स में 2 है, जूलॉजी में 5 है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से तैयारी करिएगा। तैयारी क्या मतलब, फॉर्म फिल करिएगा। चलिए अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी है एज यूजुअल 55% मास्टर्स में नेट होना चाहिए, PhD क्लियर होनी चाहिए। जितने आपके पास रिसर्च पेपर होंगे उतना ब्राइटर चांस होगा, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ब्राइटर चांस होगा आपका रिक्रूटमेंट का। एलिजिबिलिटी A एंड B, ये देख लीजिए। मास्टर्स डिग्री नेट के साथ या PhD, बेहतरीन मौका है यहाँ पे दे दिया है इन्होंने कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फिर विद नेट फिट तो आपको मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन मौका है। ओके, जनरल नोट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, the college shall be on the basis of merit through all India advertisement and selection by the duly constituted selection committee। नेट होना चाहिए आपके पास और PhD की डिग्री होनी चाहिए। बढ़िया, ठीक है। और जो PhD डिग्री के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, रेगुलर मोड में हो, वाइवा वॉइस कम से कम 2 या 3 एग्जामिनर ने किया हो, चेक किया हो, and बहुत सारी चीज़ें, ICSSI, UGC एंड सो ऑन। The clearing of net shall not be required for candidates such disciples for which net has not conducted, obviously। ये कह रहे हैं कि जिन कैटेगरी से, जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता उसमें नेट क्लियर करना मैंडेटरी नहीं है। 5% की छूट दे रहे हैं सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज को। मार्क्स में देंगे, एज में देंगे आपको। ओके, 5% आपको मार्क्स में इधर उधर मिलेगा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं और फीस देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ₹2000 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 1500 OBC के लिए, 1000 SC ST के लिए, 500 PWD के लिए। वंडरफुल। तो ये आपकी फीस है, आपको पे करनी पड़ेगी, और पे करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको हार्ड कॉपी करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये API स्कोर निकालने का तरीका। PG, ग्रेजुएशन, MPhil, PhD नेट विद JRF नेट। ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं कि क्या कौन सी क्या पैसे पे करने पड़ेंगे, ये सब हमने देख लिया है। और इसको आप कब तक फिल कर सकते हैं? इसको फिल करने की तारीख है कम से कम 1 महीना। तो अभी तो नोटिफिकेशन आया ही है, तो आराम से आप लोग भर लीजिएगा। ये है 27 जनवरी का, तो फरवरी आई थिंक 27 तक आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट भर लेना और अपना भला कर लेना। अब देखते हैं दूसरा कॉलेज। ये है रामलाल आनंद कॉलेज, न्यू दिल्ली। इसमें भी बेहतरीन वैकेंसी है। ये कब तक भर सकते हैं? ये इसका भी 1 मंथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 2 मार्च तक कर सकते हो ये। और इसमें भी फिर से अच्छी खासी पे दे रहे, 57,700 स्टार्टिंग है, लेवल 10 है, मतलब 1 लाख प्लस सैलरी जाने वाली है आप लोगों की। कॉमर्स है, कंप्यूटर है, इको है, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, हिंदी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, 20 यहाँ पे हर जगह रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन दे दी है इन्होंने। अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भर लीजिएगा, अपना भला कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, जाके भरिए, इन सब कॉलेजेस में अपना भला करिए। नीचे देखते हैं। चलो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, ह्यूमैनिटीज, लॉ, प्राकृत, फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री हो आपके पास, नेट डिग्री हो, PhD हो, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है ये सब। जनरल नोट जो मैंने आपको पढ़ के बताया था लास्ट एडवर्टाइजमेंट में, वही है। PhD में आपने कॉन्फ्रेंस की हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, यही सब चाहिए होता है हम लोगों को। और उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि आप क्या लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो मतलब
कितना आपके पास अच्छा रिसर्च पेपर का बैकअप है, ये यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। उसके बाद पीएचडी क्लियरेंस में भी कंपटीशन होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस में भी कंपटीशन होता है। उसके बाद कई कई जगहों पे आपके कुछ होते हैं अनरीजनेबल चीजें, जैसे कि किसी के थ्रू आप आ रहे हो बैकअप से या व्हाटएवर, ये सब चीजें भी होती हैं जो होती रहती है। तो हम काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा एपीआई स्कोर देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। ग्रेजुएशन में 80% है तो 21, 60 टू लेस देन 80% 90। वैसे पीएचडी के 25 मार्क है, नेट पे जेआरएफ के 10 मार्क है। पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लीजिएगा तो ये एपीआई स्कोर से ही आपका इंटरव्यू के लिए इनिशियली बुलाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम फीस देख लेते हैं। ये सब जो हम देख रहे हैं, सब इनका जो लेवरेज है या छूट है जो ये देने वाले हैं रिजर्व कैटेगरीज को, वो लिखा हुआ है और क्या रिक्वायरमेंट है वो लिखा हुआ है। एक और बार देखते हैं फीस का। आई थिंक पैनल छूट गया। फीस का डीयू का वही क्राइटेरिया रहता है, 2000 अनरिजर्व या 1500, एंड 500 हजार कम हो जाते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए। बट स्टिल वी विल लुक, फिर भी हम देखते हैं रिजर्व की क्या फीस है। आई थिंक वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए। देखिए आ गया आ गया आ गया, मैंने रीड किया था पहले। तो ₹500 अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है एंड नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज। देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन एप्लीकेंट्स, तो बहुत ही अच्छा मौका है। जनरली डीयू की जो कॉलेजेस होते हैं उनकी जो फी होती है ऑनलाइन पेमेंट की, वो 2000 होती है अनरिजर्व्ड के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 1500 टू 1000 होती है। एंड कुछ केसेस में कुछ पीडब्ल्यूडी के सेक्शन के अंदर जो रिजर्वेशंस होती है उनको छूट दे दी जाती है, ताकि एक्सेप्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ पे आई थिंक फीस बहुत कम है, जो कि अच्छी बात है। एंड इसमें काफी कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब आपको फीस पे नहीं करनी है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसमें शायद ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको प्रिंट आउट निकलवा के कोरियर करना है या स्पीड पोस्ट करवाना है। तो आप जाइएगा, जाके फटाफट खोलिएगा कॉलेज की साइट, रामलाल आनंद कॉलेज करियर्स में जाके इसमें कॉलेज में जाइएगा, फॉर्म फिल करिएगा, और सेम इस साइट के साथ जाता है। ठीक है, सेम इस कॉलेज के साथ जाता है। थैंक यू।